नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। हर महीने की अमावस्या उतनी ही महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जब बात आती है आश्विन मास की अमावस्या की तो ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार ये पितृ विसर्जन का दिन होता है। आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि पर पितृलोक से सभी पितर जो हैं वो अपने परिवारजनों में आते हैं, धरती पर आते हैं और पूरे 15 दिनों तक वो अपने परिवार के सदस्यों के आसपास ही होते हैं। पूरे 15 दिनों तक वो धरती पर ही वास करते हैं। तो ऐसे में इन 15 दिनों में जब हम अपने पितरों के निमित्त दान करते हैं, तर्पण करते हैं, श्राद्ध कर्म इत्यादि करते हैं, तो इससे हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है और हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 15 दिनों के बाद पितृपक्ष की अमावस्या तिथि पर, मतलब आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर पितृ वापस पितृलोक में लौट जाते हैं और पितरों का जो ये उत्सव होता है 15 दिनों का, ये समाप्त हो जाता है पितृपक्ष की अमावस्या तिथि पर, मतलब आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर। इस दिन को पितृ विसर्जन के नाम से जाना जाता है, सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तो इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और जाते जाते पितर हमें आशीर्वाद देकर जाएं, हमारे ऊपर अपनी कृपा करके जाएं, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि आज हम अमावस्या तिथि पर, सर्वपितृ अमावस्या पर क्या करें और क्या ना करें। ये सभी बातें बहुत महत्वपूर्ण है जानना, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करेंगे सर्वपितृ अमावस्या के बारे में, लेकिन एक जानकारी आपको देना चाहती हूँ। नवरात्रि अगले दिन से प्रारंभ हो जाती है, 26 सितंबर से नवरात्रि का प्रारंभ होगा। तो नवरात्रि से संबंधित जो भी वीडियो है, जैसे कि कलश की स्थापना किस प्रकार से करें और पूजा में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, कलश स्थापना किए बिना अगर पूजा करना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से करें, ये सभी वीडियो आपको सही समय पर मिल जाएंगी। बीच में समय के अभाव के कारण, कुछ व्यस्तता के कारण आपको सही समय पर वीडियो नहीं मिल पाई है, लेकिन बहुत जल्दी सभी वीडियो अपलोड हो जाएंगी चैनल पर। तो आप चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती है तो एक बार आप चैनल पर विजिट करके देखेंगे तो आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। प्रयास करूंगी कल शाम तक, मतलब अमावस्या की शाम तक आपको सभी वीडियोस मिल जाएं, एक एक करके थोड़े थोड़े अंतर पे आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा हर रोज की पूजा विधि की वीडियो आपको हर रोज मिलेगी, जैसे कि प्रथम दिन किस प्रकार से हम माँ की आराधना करें, दूसरे दिन किस प्रकार से माँ की आराधना करें, मंत्र, भोग, रंग, सभी चीजें जैसे कि हर बार की नवरात्रि पर आपको प्राप्त होती हैं, आगे भी आपको मिलेंगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोगों को भी वीडियो का लाभ हो, नवरात्रि पूजा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। इसके लिए आप भी अपना प्रयास जरूर कीजिए। और अब बात करते हैं सर्वपितृ अमावस्या के बारे में। तो देखिए, सर्वपितृ अमावस्या पितृ विसर्जन का दिन होता है। इस दिन हमारे पितृ वापस लौटते हैं पितृलोक में। तो विदाई जब अच्छे से हो जाती है तो आपने बीच में अगर कोई भी गलतियां की होती हैं तो उनके लिए क्षमा आपको मिल जाती है। जैसे कि कहा जाता है, अंत भला तो सब भला। तो इस प्रकार से हमें अंतिम दिन विशेष रूप से ध्यान रखना है। अपने पूरे पितृपक्ष में आपने अगर पूरी तरह से ईमानदारी से पितरों के निमित्त तर्पण किया है, श्राद्ध कर्म किया है, दान किया है, तब भी आपको सर्वपितृ अमावस्या पर विशेष रूप से अपने पितरों को स्मरण करके उनका तर्पण करना चाहिए, उनके निमित्त जल अर्पण करना चाहिए। और मान लीजिए कि आपने इस पितृपक्ष में किसी भी कारणवश आपने पितरों के निमित्त कुछ नहीं किया है, जैसे कि कोई ऐसी परिस्थिति आपकी आ गई हो जिसकी वजह से आपने पितरों के निमित्त दान नहीं किया, तर्पण नहीं किया, कहीं दीप दान नहीं किया है, पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोज इत्यादि नहीं किया है, तो ये जो अमावस्या है इस पर आपको जरूर करना चाहिए। देखिए, कई बार बहुत से लोगों को लगता है कि हम गया में जाकर पिंडदान कर आए हैं, इस वजह से इस पितृपक्ष में हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पितृ अब तृप्त हो चुके हैं। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आपके घर में परेशानियां तब भी बनी हुई हैं। अगर आप परेशानी में हैं, इसका मतलब है कोई ना कोई ऐसा पितृ है जो अतृप्त है, जिसको आप तृप्त नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में जब पितृपक्ष का समय आता है, बेशक आपने गया में पिंडदान किया हो, लेकिन तब भी आपको सर्वपितृ अमावस्या में या फिर आप पितृपक्ष के इन 15 दिनों में अपने पितरों की तिथि पर दान, तर्पण, ब्राह्मण भोज जरूर करना चाहिए।
क्योंकि देखिए, आप में से कितने ही लोग होंगे जो गया में जाकर पिंडदान कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में परेशानियां बनी हुई हैं। इसका यही मतलब होता है कि हमारे पितरों में से कुछ पितर जो हैं वो तृप्त हो गए हैं, लेकिन कुछ पितर अभी भी तृप्त नहीं हुए हैं। तो उनकी आत्मा की शांति के लिए हमें अपने घर में पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म इत्यादि जरूर करना चाहिए। और सर्वपितृ अमावस्या वो दिन होता है जब हम उन सभी पितरों को तृप्त करते हैं जिनकी मृत्यु की तिथि हमें याद नहीं हो, या फिर जिनके मृत्यु की वजह हमें याद नहीं हो। मतलब पता ही नहीं है कि किस तरह से कब वो मृत्यु को प्राप्त हो गए और कौन है जिनकी वजह से हम इतनी परेशानी में हैं। ऐसे पितर जिनकी वजह से हमारी परेशानियां बनी हुई हैं, हमें उनकी तृप्ति के लिए आज जरूर प्रयास करना चाहिए। तो आज का जो उपाय मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, ये वो लोग भी करेंगे जिन्होंने अपने पितरों के निमित्त दान तर्पण सब कर लिया है, उन्हें भी आज जरूर करना है। और जिन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है पितृपक्ष में, वो तो जरूर ही करेंगे। आज के दिन सबसे पहला कार्य जो होता है, सूर्य को जल अर्पित करना, जिसमें आपको एक तांबे का पात्र लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल लीजिए, शुद्ध जल से भर लीजिए। उसके बाद थोड़े से काले तिल डालकर भगवान सूर्य देव को अपने पितरों के निमित्त जल अर्पित कीजिए और मन ही मन अपने पितरों को स्मरण करते हुए भगवान सूर्य देव से अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कीजिए। जैसे कि अगर आपके पास विग्रह है शालिग्राम का, अत्यंत श्रेष्ठ है, आप विग्रह का अभिषेक करके और उस पर पीले पुष्प अर्पित करें, तुलसी पत्र अर्पित करें और उसके बाद उनसे अपने पितरों के निमित्त प्रार्थना करें, पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। और घर में जो भी भोजन बना है उसका भोग भगवान शालिग्राम को अर्पित करें। उनसे प्रार्थना करें कि हमारे पितर जहाँ भी हैं संतुष्ट रहें, तृप्त रहें और उनको शांति मिले उनकी आत्मा को, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि हमारे सभी पितरों को अपने चरणों में स्थान दीजिए और अपने लोक में उन्हें स्थान दीजिए। और जिनके पास शालिग्राम की शिला ना हो, ऐसे में आप भगवान श्री हरि विष्णु की फोटो या मूर्ति की भी पूजा कर सकते हैं। कोई भी विग्रह भगवान श्री हरि विष्णु का आपके पास है, उनकी भी इसी प्रकार से पूजा आराधना कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार रविवार के दिन सर्वपितृ अमावस्या है, तो रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं की जाती है। तो पीपल की पूजा तो इस बार अमावस्या पर नहीं करेंगे, लेकिन आपके घर के आसपास कोई भी शिव मंदिर है, शिवालय है, शिवलिंग है, तो वहां जाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। अभिषेक में आप उसी वस्तु का प्रयोग करेंगे, थोड़ा सा गंगा जल लेंगे, शुद्ध जल लेंगे, इसमें काले तिल डालेंगे, सफेद पुष्प हो तो सफेद पुष्प डाल सकते हैं और भगवान भोलेनाथ को ये सभी चीजें ले जाकर अर्पित कीजिए। अपने पितरों की आत्मा की शांति के निमित्त प्रार्थना कीजिए। हाँ, इसके साथ ही बिल्व पत्र भी आप अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास बिल्व पत्र हो, भांग, धतूरा इत्यादि जो भगवान भोलेनाथ को प्रिय वस्तुएं हैं, उन्हें भी आप अर्पित कर सकते हैं अगर आपके पास उपलब्ध हो तो। और आज के दिन दान जरूर करना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त आज आपको किसी न किसी वस्तु का दान अवश्य करना चाहिए। मतलब अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपकी सामर्थ्य में हो आप दान कीजिए। जैसे कि आप आज जूते का दान कर सकते हैं, छतरी का दान कर सकते हैं, इसके अलावा अन्न का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप कंबल दान करते हैं तो ध्यान रखिए, काले रंग के कंबल दान किए जाते हैं। काला और सफेद जो धारी वाला कंबल होता है उसे आज के दिन दान करना चाहिए, क्योंकि ये रंग माना जाता है राहु और केतु का, और केतु को मोक्ष का कारक माना गया है, मुक्ति का कारक माना गया है। तो जब हम इन चीजों का दान करते हैं, मतलब इस प्रकार के कंबल का जब हम दान करते हैं, तो जिस भी प्रकार की हमारी परेशानी होती है उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। तो आज के दिन आप इन कंबलों का दान किसी जरूरतमंद को कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप जूता दान करते हैं तो काले रंग के जूते दान करें, या फिर आपके पूर्वज मतलब जो पितर आपको याद हो कि वो इस तरह के जूते पहनते थे, आप उस तरह के जूते का दान कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप छतरी का दान करते हैं तो छतरी हमेशा खोल कर दान की जाती है। अब बात आती है कि किसको दान करना चाहिए। देखिए, आप किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। अगर आप ब्राह्मण को नहीं दान कर पाते हैं, मान लीजिए आपके घर के आसपास ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि प्राथमिकता ब्राह्मण को ही दी गई है। ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मणों को जो हम चीजें देते हैं वो सीधे पितरों को प्राप्त होती है। बाकी आप कहीं भी दान कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ब्राह्मण को दान करना श्रेष्ठ होता है। अगर आप पितरों के निमित्त दान करते हैं तो किसी सुपात्र को दान कीजिए, जिससे कि आपके पितरों को उसकी प्राप्ति हो। तो प्रयास कीजिए किसी ब्राह्मण को दान करें। ब्राह्मण नहीं मिल पाता है तो ऐसे में आप किसी भी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। और हाँ, ब्राह्मण से मेरा मतलब जाति से बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण वही होता है, मतलब जिसको हम दान करते हैं वो ऐसा ब्राह्मण होता है जो कर्म कांड करता हो, जो कि इस तरह के कार्य करता हो, दान लेता हो और पूजा पाठ करते हो, किसी मंदिर में हो या फिर कोई भी ऐसे कर्म कांड के कार्य करते हो, उन्हें ही हम दान करते हैं। किसी भी ब्राह्मण जाति को जो इस प्रकार के कार्य नहीं करते हो उन्हें दान नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए।
सर्वपितृ अमावस्या पर अपने घर में अच्छा भोजन बनाइए, मतलब वो पकवान बनाइए जो आपके पितृ ग्रहण करते हो। आज के दिन पूरी और खीर जरूर बनानी चाहिए घर में। कढ़ी पकौड़े भी बनते हैं कई स्थानों पर, मतलब अच्छे भोजन बनाकर, और ये ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, गाय कुत्ते और कौवे को दिया जाता है, जरूरतमंदों को भोजन करा सकते हैं आप। मतलब ज्यादा से ज्यादा आज भोजन का दान करना चाहिए, जिससे कि हमारे पितरों की आत्मा को तृप्ति मिले। और अब बात करते हैं आज के बहुत विशेष उपाय के बारे में। इस एक उपाय को करने से आपके जीवन के सभी रास्ते खुल जाएंगे, सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी, पितरों को तृप्ति मिल जाती है और पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। दीपदान का हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है। आपने भी अपने घर के मुख्य द्वार पर पितृपक्ष में जरूर ही दीपदान किया होगा अपने पितरों के निमित्त, लेकिन आज जो मैं आपको दीपदान बताने जा रही हूँ ये अखंड दीपक होगा। अपने पितरों के निमित्त रात्रि पर्यंत अखंड दीप प्रज्वलित करना है। कहाँ प्रज्वलित करेंगे? देखिए, पितरों के निमित्त खुले आसमान में आपको एक अखंड दीपक प्रज्वलित करना है। तो इसके लिए आप अपनी छत पर प्रज्वलित कर सकते हैं ये दीपक, या चाहे तो अपने घर की बालकनी में कर सकते हैं। मतलब खुली जगह पर ही हमें करना है, तो आपके पास छत हो या बालकनी हो, वहां पर आप ये दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। मुख्य द्वार पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं दक्षिण दिशा की तरफ। मतलब आपके यहाँ जो स्थान सुरक्षित है, छत पर, बालकनी में या मुख्य द्वार पर, ऐसे स्थान पर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। तो एक बड़ा दीपक ले लीजिए और दीपक में आपको तिल तेल का प्रयोग करना है। एक लंबी बाती डाल दीजिए और पूरी रात्रि ये दीपक जलता रहे, इसके लिए दीपक को अच्छे से, मतलब पूरा दीपक भर दीजिए तेल से, और अपने सभी पितरों का मन में ध्यान करते हुए, उनका स्मरण करते हुए दीपक को प्रज्वलित कीजिए। और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ये दीपक प्रज्वलित करना है। उसके बाद अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए, हे पितृदेव, जाने अनजाने में किसी भी प्रकार की कोई मुझसे भूल चूक हुई हो, मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से कोई गलती हुई हो, बच्चों से या बड़ों से, किसी से भी जाने अनजाने में कोई भी गलतियां हुई हो, उन सभी गलतियों के लिए हमें क्षमा कीजिए। आप प्रसन्न होइए, हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं उन सभी परेशानियों को दूर कीजिए। मतलब इस समय प्रार्थना करते समय आप अपने पितरों से अपनी परेशानियां कह सकते हैं कि मतलब आप किस वजह से परेशान हैं। आपको संतान प्राप्ति में बाधा है, धन का अभाव है, कर्ज से बहुत परेशान है, शत्रुओं से परेशान है, कामकाज में आपके बाधा आ रही है, विवाह में बहुत विलंब हो रहा है, घर में जितनी भी परेशानियां हैं, अलग अलग सदस्यों को बहुत सारी परेशानियां हैं, उन सभी परेशानियों को अपने पितरों से कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे पितृदेव, आप कृपा करके इन सभी परेशानियों को दूर कीजिए। और आपके श्राद्ध कर्म में, तर्पण में या दान में किसी भी प्रकार की कमी रह गई हो तो हे पितृदेव, आप हमें क्षमा करें, फिर अगले वर्ष मैं इससे बेहतर करने का प्रयास करूंगा या करूंगी। इस प्रकार से प्रार्थना करके अपने पितरों से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। देखिए, आज का जो दिन होता है, सर्वपितृ अमावस्या का दिन, ये विसर्जन का दिन होता है। तो ऐसा माना जाता है कि आज जो हमारे पितर होते हैं हमारे बहुत पास होते हैं। कहा जाता है ना कि जब जाने का समय होता है उस समय मोह ज्यादा बढ़ता है। तो आज आप पूरे दिन अपने पितरों से क्षमा प्रार्थना करते रहिए और आज के दिन ये दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। पूरी रात्रि जलता रहेगा ये दीपक। एक बार भर के रख दीजिए तेल उसमें, बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जब आप प्रज्वलित करके आ जाएंगे उसके बाद बार बार उसको देखने की आवश्यकता नहीं है, ना ही उसमें बार बार आपको तेल डालना है। और ये दीपक उन पितरों के लिए हम प्रज्वलित करते हैं जो कहीं ना कहीं अपने योनियों में, जो अंधेरे में भटक रहे होते हैं, किसी ऐसी योनि में पड़े हैं जहां से उनको मुक्ति का मार्ग नहीं मिल रहा होता है। तो जब हम ये दीपक प्रज्वलित करते हैं उन्हें रोशनी मिलती है और इससे वो उस योनि से मुक्ति पाते हैं, फिर हमें उसका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है पितृपक्ष की अमावस्या पर यह दीपक प्रज्वलित करना। तो आप इस बार ये उपाय करके देखिए, आपके मन को बहुत शांति मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगा। और अब बात करते हैं कि कल से नवरात्रि शुरू हो जाएगी। मतलब सर्वपितृ अमावस्या के अगले दिन 26 सितंबर से नवरात्रि का प्रारंभ होगा। तो शक्ति की आराधना का प्रारंभ हो जाएगा 26 सितंबर से। तो नवरात्रि के प्रारंभ होने से पहले अपने घर का शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है। इसलिए शाम के समय आप स्नान कर लीजिए और स्नान करने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। घर के मंदिर में एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। गूगल की धूप दीजिए। पूरे घर में सुगंधित अगरबत्ती, धूप बत्ती प्रज्वलित कीजिए। और हाँ, आज शाम को गुलाबी रंग के या लाल रंग के वस्त्र धारण कीजिए, क्योंकि अमावस्या तिथि माँ लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय होती है। इसलिए अमावस्या तिथि पर माँ लक्ष्मी की आराधना बहुत आवश्यक है। और हाँ, जैसे कि कल से शक्ति की आराधना का समय शुरू हो रहा है, तो आज से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। माँ लक्ष्मी के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और सुगंधित धूप बत्ती अगरबत्ती प्रज्वलित कीजिए। उसके बाद घर के मंदिर में या आप चाहें तो पूरे घर में इत्र का छिड़काव कीजिए। घर में ऐसा लगना चाहिए कि माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजित हो रही हैं और पितृ भी आपके घर से प्रसन्न होकर गए हैं, तृप्त होकर गए हैं। इसलिए घर में गूगल की धुनी दें ताकि घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो। इत्र का छिड़काव करें जिससे कि माँ लक्ष्मी का घर में आपके आगमन हो। घर के मुख्य द्वार पर एक शुद्ध घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित कर दीजिए।
और दीपक प्रज्वलित करते समय मन में ऐसी भावना रखिए कि माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं, आपके घर में स्थिर वास माँ लक्ष्मी का हो चुका है। जब इस प्रकार से आप भावना रखते हुए दीपक प्रज्वलित करते हैं तो वही चीज होती है जैसा कि हम सोचते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। तो घर में आज पूरी तरह से शाम के समय से ही माँ लक्ष्मी को अपने घर में विराजित करके उनकी पूजा आराधना करके सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। आप चाहे तो आप खीर का भोग लगा सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार माँ लक्ष्मी को कोई भोग अर्पित करके। और अगर आपके पास समय हो तो थोड़े समय बैठकर माँ लक्ष्मी के मंत्र का जप कर लीजिए। जैसे कि आप चाहें तो कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं या माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। और इसके अलावा एक बहुत जरूरी कार्य है जो आपको आज करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ। अगर आपके पास समय हो तो शाम के समय सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। नहीं है समय, कोई बात नहीं, अपने मोबाइल पर चलाकर रख दीजिए, थोड़ी तेज आवाज में रखिए जिससे कि घर के हर कोने में सुंदरकांड की आवाज जाए। तो आप मोबाइल पर चलाकर भी सुंदरकांड रखें, पर रखें जरूर। इससे आपके घर की किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो वो दूर होती है, क्योंकि जब हम नवरात्रि में शक्ति का आवाहन करें तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में नहीं होनी चाहिए। सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, इसके लिए ये सभी कार्य आज जरूर कर लीजिए। और हाँ, अमावस्या तिथि पर महिलाओं को या फिर कन्याओं को भी बाल नहीं धोना चाहिए। तो आज आप बाल न धोएं। सोमवार को नवरात्रि के प्रथम दिन आप बाल धो सकते हैं, लेकिन आज के दिन आपको बाल नहीं धोना चाहिए, अशुभ माना जाता है। बस इस बात का ध्यान रखिए। बाकी आज सर्वपितृ अमावस्या है तो अपने पितरों के निमित्त दान तर्पण इत्यादि जो भी आपसे बन पड़े जरूर कीजिए। और शाम के समय माँ लक्ष्मी का आवाहन करना, अपने घर में उनके निमित्त मंत्र जप इत्यादि करना, ये बिल्कुल मत भूलिए। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।